नमस्कार दोस्तों, हमारी 5 बेटियां थीं। कुछ दिन बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरा पति मुंबई जाने लगा तो उसने कहा अगर इस बार बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना, अगर बेटा हुआ तो रख लेना। बेटी पैदा हुई तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। 18 साल बाद पति वापस आया तो गरीब औरत के साथ खूबसूरत लड़की देखकर उस लड़की पर आशिक हो गया और उसी रात उस लड़की के साथ 5 बेटियों की मां होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने जीना मुश्किल कर दिया था। शायद इस गांव में मैं रहती थी, वहां पर औरतों को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों की भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उसे देखना भी गवारा नहीं किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक नहीं हुई तो अपनी फूल सी बेटी को लेकर मैं घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो बाहर एक बूढ़ी गरीब औरत बैठी थी जो मुझे देखकर खुश हो गई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटक दिया और घर के कामों को हाथ में पकड़ा दिया। मेरी जिठानी जो 3 बेटों की माँ थी, वह बात बात पर बेटों की माँ होने का रोब जमाया करती थी। मैं खामोश से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी की मोहब्बत नहीं मिली। अक्सर मैं सोचा करती थी कि बेटियां भी तो भगवान का बनाया रूप है। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यह राय थी कि आप मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पर उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था। मेरा पति मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि इस बार भी अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी। उस रात जब मुझे अस्पताल में होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह सब मुझे सदमे ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाह रहा था मेरी सांसें अभी रुक जाए और मैं मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले लेती और मेरे बेटे की सूरत गोद में आ जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थे। मगर जब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी, अस्पताल के बाहर बैठी औरत ने मेरी हालत को देखकर इस बार बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से उम्मीद कभी मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द के साथ खींचते हुए सर हिला दिया। रात के 8:30 बज चुके थे। जब मैं रिक्शे से बैठकर अकेली घर पहुंची तो मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी टेक लगाए बैठी रही। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठ खड़ी हुई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आई और उससे लिपटकर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5 बेटियों के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति राजेश ने मुझे मेरे बाल से दबाकर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था
जैसे मुझे जान से मार डालेगा। राजेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां मुझे देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप कराने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई? इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं। मैं अपनी बेटियों को ले और मेरे घर से निकल जाओ। आज सास ने मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर मेरा सब कुछ है। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई, और फिर तभी मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने के गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त मैं उन्हें तकलीफ़ में देखकर उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया, राजेश का व्यवहार पहले से बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र भी देखना गवारा नहीं करते। मैंने नोट किया कि अब वह दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे सर पर अब एक और ख़तरा गिर चुका था, कहीं वह बेटे की चाह में दूसरी शादी तो ना कर ले। मेरी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरा पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों से बोला, मम्मी को गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे मुंबई वापस जाना है, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ की पर दिल में समाई दुनिया से चली गई। पति के इस शब्द ने मेरा खून खौला दिया। पहले की मुसीबत कम थी जो मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते हैं। मैं उन्हें समझाने लगी, पर वह उल्टा सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनता। उस रात मैं बहुत रोई। मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर लूँ, मगर ख्याल अपनी बेटियों का आता तो इस इरादों को भूल जाती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबत बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात मुंबई वापस जाना था। जब उसने वह खबर सुनी तो वह खामोशी से मुझे घर से ले आया और आकर तेज़ आवाज़ में कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक है, और अगर बेटी हुई तो मार देना या दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो मैं तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से कभी तुम उनसे मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। राजेश मुंबई चला गया और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था मेरा दिल धड़कता जा रहा था। हर समय यही प्रार्थना करती रहती कि इस बार बेटा मिल जाए। मेरे घर में बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई, और मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था। अगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और इस बार भी बेटी को जन्म दिया। पति का बार बार आता फ़ोन मैं काट देती। उसे क्या बताती, आप छठी बेटी के बाप बन चुके हैं। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी, मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना ही इसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था, और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने आई गरीब औरत बैठी थी। ना जाने उस समय मेरे दिमाग ने क्या सोचा, मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया, अस्पताल से हटकर दूसरी जगह ले गई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसने सुनकर एकदम मुझे देखने लगी।
कुछ देर खामोश होने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को गोद से ले लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से ज़्यादा जुदा करना आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुँचते ही राजेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते ही उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। राजेश इसके जवाब में कुछ न बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया। राजेश को गए हुए 3 साल बीत गए थे। इन सालों में वह एक बार भी वापस कश्मीर नहीं आया और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा चल रहा था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नज़र नहीं आई और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रहकर उस बच्ची की याद सताती थी जिसे मैंने 3 साल पहले उस गरीब औरत को दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था राजेश ने मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। मेरा भांजा बता रहा था राजेश को दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातों से मैं परेशान हो गई थी। मैं जब भी अपने पति को फ़ोन करती वह फ़ोन काट देते थे। अब तो उन्होंने पैसा भेजना भी बंद कर दिया था। भीख मांगने तक की भी नौबत आ गई थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ ख़त्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फ़ैसला लिया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते। पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी यहाँ घरों में काम ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया, जबकि पति ने इस दौरान एक भी बार पलट कर नहीं देखा। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति राजेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ कश्मीर आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करूँगा। मुझे तो हैरत हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने एक बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया। 18 साल में मुझे राजेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ़ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा कि इन 18 सालों में मैंने अपना और उनका पेट कैसे भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। राजेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला जिसे सुनकर मेरी सांस रुक गई। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को पूजा के साथ उसका विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले हफ्ते ही मैं पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घूंट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से इस महफिल से दूर जाकर अपने हमेशा के काम में लग गई। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। दोनों माँ बेटी हमारे घर आ चुकी थी। विवाह शुरू होने के कुछ देर बाकी था जब राजेश ने मुझे ठंडा पानी लाने को कहा। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिसका राजेश से विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़की की उम्र 17-18 साल थी, जो अपनी नज़रों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाते हुए न जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को एक लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी राजेश की कॉल आई और वह खामोशी से उस कमरे से निकल गया। मैंने जब लड़की की माँ को देखा, मुझे लगा कि मैंने इन्हें पहले कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ याद नहीं आ रहा था।
वह औरत भी बार बार मुझे घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित भी आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में आया कि और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबत टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर सामने किया। मैं उसे देखकर बोली, तुम वही औरत हो ना जिसे मैंने अपनी बेटी को दिया था। मेरी बात सुनकर वह हक्का बक्की रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से में बोली, मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपनी इस पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। राजेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा मुझे हैरत से देख रही थी। जब राजेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और राजेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। राजेश अपना बाल पकड़ते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। पूजा ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर सीने से लगाकर रोने लगी। राजेश को घर से गए 2 दिन हो चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई जिसमें से राजेश को उतार कर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी ज़ुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ़ में देख सकती हैं। जब जब मेरी बेटी राजेश की सेवा करती वह नज़र झुकाकर रोने लगता। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाई थी और ना ही पूजा उसके सामने आना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद राजेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दिया था और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और सब खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।